आप लोगों ने देखा भी होगा, और मैंने कभी रजत से सपोर्ट मांगा भी नहीं। अविनाश से बात तो क्या, मैंने जैसा कि कहा था। हेलो गाइस, तो गाइस चाहत पांडे बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद पहली बार इंस्टाग्राम पर लाइव आई थी और उन्होंने लाइव आकर के रजत लाल के बारे में, विवेंडी सिन्हा के बारे में और अविनाश मिश्रा के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। तो किसी के बारे में अच्छी बातें कही हैं तो किसी को लेकर के वो भड़की भी हैं। तो उन्होंने क्या क्या कहा है, चलिए मैं आप लोग को उनकी लाइव वीडियो आप लोग को दिखाता हूँ। यस, मैं फाइनली लाइव आ गई बहुत दिनों के बाद। तो अब बातचीत शुरू करते हैं। सभी लोगों को मेरा नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? और मैं जानती हूँ कि आप सब लोग बहुत समय से वेट कर रहे थे कि मैं लाइव कब आऊंगी, और बहुत लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे, बहुत सारी खबरें आ रही थी कि मैं कहाँ गायब हो गई हूँ, मैं दिखाई क्यों नहीं दे रही हूँ, कहाँ चली गई हूँ। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि 3 महीने से ज्यादा मैं बिग बॉस के घर के अंदर थी, एंड वहां से निकलने के बाद मुझे थोड़ा मी टाइम चाहिए था कि मैं मेरे साथ रहूं, क्योंकि 3 महीने में अनजान लोगों के साथ रह के आई, जिनको मैं पहले नहीं जानती थी, 1-2 लोगों के अलावा। अविनाश से बात तो क्या, मैंने जैसा कि कहा था कि मैं उसके साथ कभी काम नहीं करूंगी। पैसों वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बात 1 करोड़ की नहीं है। कोई मुझे 100 करोड़ भी दे, 500 करोड़ भी दे, तब भी मैं अविनाश के साथ कभी काम नहीं करूंगी, क्योंकि मतलब इतना नीचे वो गिर जाएगा। रियलिटी शो में एक तो झूठ परोसा गया, जो बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, और अविनाश ने जो कुछ भी कहा, इतनी झूठी झूठी बिना प्रूफ के उसने जो भी सारी चीजें कही, जो बाहर आके झूठी साबित हो गई। तो अविनाश ने जो गलती की है उसकी कोई माफी नहीं है, क्योंकि माफी गलतियों की होती है। अगर कोई गुनाह करे तो उसकी कोई माफी नहीं होती है, क्योंकि उसने बिना किसी प्रूफ के मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाया। और अगर आप किसी लड़की के कैरेक्टर पे सवाल उठाते हो तो ये आप पाप कर रहे हो, ये आप गुनाह कर। तो माफी गलतियों की होती है, गुनाह की कोई माफी नहीं होती है। इसीलिए मैं अविनाश को कभी माफ नहीं कर सकती हूँ। उसने जो कुछ भी कहा है मेरे बारे में बिग बॉस के घर के अंदर, एंड काम तो मैं अविनाश के साथ कभी नहीं करना चाहूँ, किसी कीमत पे नहीं। विभर, हेलो। चुगली आंटी आपसे बहुत जलती है। पता नहीं भाई, ये सब मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ अच्छी चीजों को देखती हूँ और अच्छे लोगों से बात करती हूँ, और बस बाकी जो जैसा है ठीक है। बहुत ज्यादा मैं नेगेटिविटी अपने पास नहीं आने देती। मैं नेगेटिविटी से बहुत कोसों दूर भागती हूँ। जो लोग पीठ पीछे बैठ के है ना चुगलियां करते हैं, या फिर पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करते हैं, पीठ पीछे एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, वो लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कि सामने कुछ और है और पीठ पीछे जाके आपकी इंसल्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मैं बहुत दूर भागती हूँ, और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। फन प्रोजेक्ट विद डिसेना। ओके, अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है डिसेना जी के साथ यानी विवियन के साथ, तो मैं जरूर करूंगी। और कुछ आप लोगों के सवाल हो, कुछ और पूछना चाहते हैं आप लोग मुझसे, तो आप लोग पूछ सकते हैं। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम असम। ओह, थैंक यू। हेलो असम वासियों, नमस्ते, प्रणाम। सुंदरता का राज, मेरी सुंदरता का राज तो आप लोगों को मेरी मम्मी से पूछना पड़ेगा। रजत भाई ना प्रॉब्लम, रजत से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बिग बॉस में जो भी हमारी नोकझोंक होती थी, एक्चुअली बिग बॉस घर के अंदर कभी रजत ने मुझे गेम को लेके या नॉमिनेशन में कभी सपोर्ट नहीं किया। आप लोगों ने देखा भी होगा, और मैंने कभी रजत से सपोर्ट मांगा भी नहीं। क्योंकि मुझे किसी से सपोर्ट लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, या फिर किसी का सपोर्ट लेके आगे बढ़ना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं आउट हो जाऊं वो चलेगा, पर किसी का सपोर्ट लेके मुझे कभी आगे नहीं बढ़ना। लाइक मैं हार जाऊं वो चलेगा, लेकिन कभी किसी के सपोर्ट से आगे नहीं बढ़ूंगी। वही मैंने बिग बॉस में भी किया। मैंने कभी किसी के सपोर्ट की उम्मीद भी नहीं की, चाहिए भी नहीं था। मुझे था कि मैं जो हूँ, जैसी हूं, मैं अकेले दम पे आगे बढ़ूं, एंड सिर्फ फायदे के लिए किसी से रिश्ते ना बनाऊं, फायदे के लिए दोस्तियां ना करूं। ये मैंने कभी नहीं किया। गेम के लिए मैंने कभी किसी से फ्रेंडशिप नहीं की। जिससे बनी उनसे बनी, जिनसे नहीं बनी उनसे नहीं बनी, पर जो भी मैं थी वो रियल थी। और रही बात रजत की, तो उसने कभी गेम में या फिर नॉमिनेशन के टाइम उसने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया है। रजत से कहीं ना कहीं एक छोटी सी वो उम्मीद रहती थी,
क्योंकि मैं रजत के साथ ही बैठती थी, हम लोग बहुत बातें करते थे, टाइम स्पेंड करते थे साथ में। पर रजत ने कभी सपोर्ट नहीं किया, उल्टा हमेशा मुझे चोट ही पहुंचाई। तो ये कुछ चीजें थी जो सही नहीं थी। एंड ठीक है, जो हो गया वो हो गया। रजत से खट्टी मीठी नोक झोंक लड़ाई झगड़ा चलता रहता था, पर जो भी था जैसा भी था अच्छा टाइम। हाय प्रवीण कुमार जी, कैसे हैं आप? और अब तो सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं। रजत अपनी लाइफ में बिजी है, वो अपना कुछ काम देख रहा होगा बाहर का, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होगा। मैं भी बिजी हूँ। तो यस, कभी मिलेंगे, गेट टुगेदर कभी होगा तो रजत से मिलना हो जाएगा। बाकी ऐसे तो सब अभी अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ, रजत अपनी लाइफ में बिजी है, तो बातचीत नहीं हो पाती है। बट ठीक है, वो जहाँ भी है, जो भी कर रहा है, ऑल द वेरी बेस्ट रजत। तो यहाँ पे दोस्तों लाइव में चाहत पांडे ने रद्द के बारे में जो कुछ कहा, अविनाश मिश्रा के बारे में जो कुछ कहा और वीएनडी सिन्हा को लेकर जो कुछ कहा, उसके बारे में आपके क्या ओपिनियन है, इस पर आप क्या सोचते हो, इस पर आप लोग आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।